ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इन केस देर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। क्या वो लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वैसा कि कोई एक पार्टनर रिटायर करेगा, ठीक है। हाँ, मान लो कि हम लोग तीनों जन पार्टनर है, हम बोल दिया एग्रीमेंट हो गया कि चलो हम 5 साल बाद रिटायर करेगा, तो अपने अपने म्यूचुअली डिसाइड करके। इन केस ऑल द पार्टनर्स कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं किया हुआ बट चल रहा है 10 साल हो गया 20 साल हो गया, बट हम बोल दिया कि चलो हम रिटायर करेगा, बाकी पार्टनर्स भी एग्री कर लिया, तब रिटायर कर सकता है, ठीक है। इन केस द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। विल मतलब हाँ, वो जो वसीयत होता है, याद है ना जो लिखता है। हाँ, तो वैसे ही अगर वो विल के हिसाब से है पार्टनरशिप, ठीक है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है कि हम रिटायर करना चाहते हैं और वो वैसे कर सकता है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यही आएगा। When a partner retires, he is entitled to his share in the following accounts। उसको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। एक तो बैलेंस इन इज कैपिटल या करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करेंट भी अकाउंट भी हो सकता है, तो कैपिटल जो है वो तो मिलेगा, करेंट अकाउंट भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस जो भी है, ठीक है। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, अभी तक जो रिजर्व साइड करके रखा है, जो बांटा नहीं है, वो भी वो लेके जाएगा, ठीक है। अगर लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, जो एसेट एंड लाइबिलिटीज को हम लोग बढ़ा रहा है, कमा रहा है, उसके कारण जो अपना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो भी उसका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लेके जाएगा, वो एडमिशन किया था, गुडविल पार्टनर लेके आ रहा है, इस केस में क्या होगा, वो गुडविल लेके जाएगा, ठीक है। बिजनेस बनाने में, बिजनेस का रेपुटेशन बनाने में उसका भी हाथ है, उसका भी मेहनत है, तो वो तो अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा ही ना, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। मान लो कि डेट ऑफ लास्ट ये डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग क्या बोला, मान लो कि 31 मार्च 2021 को बुक्स खत्म हो गया, तो ये डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग हो गया बुक्स का। उसके बाद नया साल कब स्टार्ट होगा, 1/4/2021 को स्टार्ट होगा। मान लो कि वो 30/6/2021 को वो रिटायर किया, ठीक है ना। तो अप्रैल मई जून 3 महीना के बीच में जो बिजनेस काम किया है, जो बिजनेस प्रॉफिट कमाया है, उसमें उसका शेयर होगा, वो चीज़ बोला है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग, डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग मतलब ये देखो एक दिन का फर्क है और कुछ नहीं है, तो बोला डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, इसका रिटायरमेंट का डेट ये होगी, इस बीच में जो प्रॉफिट कमाया वो मिलेगा। शेयर इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज इफ एनी। व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब लेता है तो प्रीमियम बिजनेस पे करता है, और वो खर्चा बिजनेस का होता है, पीएल में जाएगा, वो जो प्रीमियम पे कर रहा है वो पीएल में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी है तो वो भी मिलेगा। अगर मान लो कि इस डेट में जितना कैपिटल है, उसके बाद बोला कि ये 2-3 महीना तक था ना यहाँ पे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है उसको, ठीक है। अच्छा, मैटर्स रिक्वायरिंग अटेंशन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ जो है उस पर हम लोग को ध्यान देना है जब रिटायरमेंट का क्वेश्चन करेगा। It is convoluted. Many of the more capital deposit interest of that. We 3 महीना का लगेगा कंसुम तो क्या क्या मैटर्स है जिसपे हम लोग को रिटायरमेंट पे ध्यान रखना है जब क्वेश्चंस करेगा। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो देखना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। एडमिशन में हम लोग क्या किया था, एडमिशन में क्या निकालता रहा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और रिटायरमेंट के टाइम में हम लोग निकालेगा गेनिंग रेशियो।
3 पार्टनर था, ए बी और सी। पापा 90 रुपया देता रहा, तो ये रखता रहा 30 रुपीज़, ये रखता रहा 30 रुपीज़, ये रखता रहा 30 रुपीज़। अब सी रिटायर होके जा रहा है, ठीक है ना, सी का हो गया रिटायरमेंट। अभी भी 90 रुपीज़ मिल रहा है, तो ए को मिल रहा है 45, बी को मिल रहा है 45। सिंपल सा बात है, एक जो जा रहा है उसके कारण इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको ज़्यादा मिल रहा है ना, तो इसके लिए तो गेन है ना, इसके लिए गेन, इसको भी गेन। पहले कम मिल रहा था, अभी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए गेनिंग रेशियो निकाल रहा है। ठीक है। दूसरा बात, एडमिशन करता रहा, तो मान लो कि ए और बी 2 पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, सी नया पार्टनर अंदर आया, तो सी गुडविल इसको देगा और सी गुडविल क्या करेगा, इसको देगा। ये जो प्रीमियम पर गुडविल लेके आया था, ए और बी अपने अपने बांट लेगा, क्योंकि ए उसको शेयर दे रहा है, बी भी अपना उसको शेयर दे रहा है, तो सी इन रिटर्न वो लोग को रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। सिंपल सा बात है। इस केस में क्या हो जाएगा, अब ए है और बी है, 2 पार्टनर है, अब सी क्या बाहर जा रहा है, ठीक है, तो सी उसको क्या दे रहा है, सी ए को दे रहा है प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना दे रहा है, और सी अपना बी को भी शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है। ए क्या करेगा, रिटर्न गिफ्ट में सी को और बी सी को गुडविल देगा, ठीक है। अच्छा, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि ऐसा पार्टनर को मिलेगा ना जो पार्टनर जा रहा है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपने को, पेमेंट कितना पेमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर का, उसका वो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वापस से एडमिशन के जैसा आ गया, ठीक है। सिचुएशन 1, where one partner retires and nothing is stated about the new profit sharing ratio between the remaining partners। ठीक है, कि कोई एक पार्टनर जा रहा है और कुछ भी नहीं बोला है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। मान लो कि ए बी और सी है, ये 3:2:1 में है, मान लो कि बी चला गया, कुछ भी नहीं बोला नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो क्या हो जाएगा ना, 3:1 हो जाएगा ए और सी के बीच में, क्या 3:2:1 है, राम रहीम शाम, शाम चला गया, तो एसेट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स, तो 3:2 हो गया, ठीक है ना। Every share partner sharing profit in the ratio 5:4:3, find out the new profit sharing ratio with the of the remaining partners if A रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो 4:3, बी रिटायर हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5:3, और सी रिटायर हो रहा है तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। शिवा, Arun, Barun, Tarun are partners in the firm sharing profit in the proportion of 1/2, 1/3, 1/6 respectively. Barun retires from the firm. Find out the new ratio of the remaining partner. क्या होगा, वरुण रिटायर होना है तो अरुण और तरुण के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:6, बट 1/2:1/6, बट वो चीज़ गलत है, तुमको नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/6, 3:1, ठीक है। When the remaining partners take over the share of the retiring partner in a specified ratio, कोई जो रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे मान लो कि ए और बी 2 पार्टनर है, सी रिटायर होकर चला गया बाहर, तो कुछ स्पेसिफाइड रेशियो में ले रहा है, बोल रहा है कि ए सी का जितना शेयर है उसका 40% ले लिया, और बी जो सी का है वो इतना मान लो कि 60% ले लिया, तो पहले वो ए 40% 60% कैलकुलेट करो, फिर उतना ए और बी में ऐड करो, वैसा है, ठीक है ना। आ जाओ 4, ए एंड बी, ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, बी रिटायर होकर जा रहा है, इस शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 3/10, है कि नहीं है, उस 3/10 को 2 हिस्सा और 1 हिस्सा में करो,
एक हिस्सा होगा टू टू वाला जो हिस्सा है वो कैसे होगा 3/10 इंटू 2/, तो ये 2/10 हो गया। और एक और हिस्सा क्या होगा 3/10 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। दो हिस्सा है, एक हिस्सा कर दिया। अच्छा एक किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, ये किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो उतना ए में ऐड कर लो। एक नया शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर जितना है उसका प्लस गेन। ओल्ड शेयर कितना है 5/10, 5/10 है, प्लस मिला कितना 2/10, 7/10 हो गया। वैसे बी सी का कितना है 2/10 है, ऐड किया 1/10, 3/10 हो गया, बस ठीक है ना। 5 नंबर, ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाई ए एंड सी। तो पहले जो बी का शेयर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, फिर उतना ही ए और सी में ऐड करो, ठीक है ना। अच्छा बी का कितना पार्ट है, 4/8 + 4 12 + 3 15, आधा आधा करो, 2/15 2/15 हो जाएगा, है ना। उतना ही ए का शेयर में उतना ऐड कर लो, बी का शेयर में उतना ऐड कर लो। अच्छा ए का कितना है 8/15 + 2/15 कितना हो जाएगा 10/15 हो जाएगा ए का शेयर, और बी का हो जाएगा 3 + 2 5/, तो 2:1 हो जाएगा रेशियो, है ना। आगे 2:1 देखो 8/15 में 2/15 ऐड कर लिया, और 3/15 में 2/15 ऐड कर लिया, ठीक है। A, B, C are partners in the sharing profit in the ratio 3:1. B retires and his share is entirely taken over by C. B का जो शेयर है पूरा का पूरा C ले लिया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A:1 क्या होगा A:C का 3:3, ठीक है ना, 1:1 हो गया मतलब। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेगा, क्या फॉर्मूला होगा गेनिंग रेशियो का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट गेनिंग रेशियो में उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो कम था, न्यू रेशियो ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे भी वो वाला लॉजिक अप्लाई होगा, व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। अच्छा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग को नया रेशियो भी चाहिए, ओल्ड रेशियो भी चाहिए, बट अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। द गेनिंग रेशियो वुड बी द सेम एज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। तो 7 नंबर इजी है, कर देगा तुम लोग, गेनिंग रेशियो निकालना है। अच्छा इक्वल पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1:1:1, और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 5:4, गेनिंग रेशियो निकालना है। 5/9 4/9 1/3 1/3 माइनस किया कितना हो गया 2:1, ठीक है। अच्छा ABC are 3 partners in the firm sharing profit in the ratio 3:2:1. You are required to calculate the gaining ratio when A retires, B retires, C retires. यहाँ पे क्या नया रेशियो दिया है, नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अच्छा ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है मतलब 3 जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। अब बी जा रहा है, तो बी जा रहा है तो ये 2 हट जाएगा, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। अब क्या है सी जा रहा है, ठीक है, सी जा रहा है तो सी को हटा दो, अब गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अच्छा 9 नंबर भी इजी है, कर लेगा तुम लोग। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो निकालना है। इसके लिए इजी फॉर्मूला तुम लोग को बता रहा है, देखो APQR का नीचे का डिनोमिनेटर क्या है 10 इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दो, तो B का कन्वर्ट करेगा तो 6/10 हो जाएगा, और R का कन्वर्ट करेगा तो 4/10 हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, न्यू माइनस ओल्ड करो, 6 - 5 1, 4 - 2 2, ठीक है।
when the share of the retiring partner is taken by the remaining partner in a specified ratio. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 अंजू बीजू और राजू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/5, 1/3 एंड 7/15 respectively. Raju retires and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. Find out the new ratio and the gaining ratio. कौन रिटायर हो रहा है? राजू. राजू कितना है? 7/15. राजू का शेयर है 7/15 और वो शेयर क्या है? अजू बीजू ले रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2. इसको डिवाइड करो 3:2 में, तो अजू कितना ले लेगा? 7/15 इंटू 3/5 20. अच्छा ये कटेगा 5, तो 7/25. और बीजू कितना लेगा? 7/15 इंटू 2/5, तो ये कितना हो गया? 14/. अच्छा इसको भी 75 में कन्वर्ट करो फिर. हाँ तब ये काटेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 21/75. 21/75 हो जाएगा. ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया? 21:14. और इसको ब्रेक कर सकते हैं, नहीं अब इतना ही ऐड कर लो, ठीक है ना वहां पे. ठीक है, हाँ अब नहीं करना. अब क्या करना है? 21/75 जो है उतना ही अज्जू का शेयर में ऐड करना है और 14/75 है उतना ही बीजू का शेयर में ऐड करना है. ठीक है, अजू का कितना है शेयर? 1/5 प्लस 21/75. नीचे में रेशियो कितना होगा? 75 भी होगा. 75 डिवाइडेड बाई 5 15. 15 इंटू 1 15 प्लस 21 कितना हो गया? 36/75. बीजू का कितना होगा? बीजू का शेयर कितना है? बीजू का है 1/3, तो 1/3 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 14/75. नीचे में 75 ही रहेगा. 25 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 14 आ जाएगा, तो कितना होगा? 39/75. तो रेशियो कितना हो जाएगा? 36:39. 12:30. ठीक है, 12:30 आ गया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फाइंड आउट द न्यू रेशियो आ गया. गेनिंग रेशियो निकालने बोला. गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? गेनिंग रेशियो तो ये होगा ना, ए इतना ले रहा है बीजू का शेयर और बीजू कितना ले रहा है? इतना शेयर ले रहा है जो पार्टनर जा रहा है. समझा लोकेश? यहाँ पे नया रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही हम लोग गेनिंग रेशियो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि सर्टेन प्रोपोर्शन में वो लोग ले रहा है. तो ए का ज़्यादा फायदा हो सकता है, बी का कम फायदा हो सकता है, या बी का ज़्यादा हो सकता है, ए का कम हो सकता है. वो निकालना पड़ेगा. तो सेक्रीफाइसिंग क्या निकला? ए इतना ले रहा है जो पार्टनर जा रहा है, बी इतना ले रहा है जो पार्टनर जा रहा है. कौन कितना ले रहा है? 21:14 इतना ये रेशियो हो गया. काट दो 7 से. 3:2 ये गेनिंग रेशियो हो गया. ठीक है ना, गेनिंग रेशियो. नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है? ओल्ड रेशियो दे दिया और जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर दिया है कि कौन कितना ले रहा है. नया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया. जो रिटायर हो रहा है वो ए और बी किस रेशियो में ले रहा है? 3:2 रेशियो में ले रहा है. ठीक है, when the entire share of the retiring partner is taken only by one partner, खाली एक पार्टनर ही ले रहा है, तो उसी का ही गेन होगा और कुछ नहीं होगा. ठीक है, जैसे ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1. बी रिटायर्स एंड शेयर इज टेकन बाय सी. सी ले रहा है तो पूरा का पूरा सी का ही गेन होगा. तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी. अच्छा कौन जा रहा है? बी रिटायर. बी का शेयर कितना है? 2/5. ये पूरा का पूरा सी ले लेगा. शेयर टेकन बाय सी फ्रॉम बी. बी से कितना लिया? 2/5. तो सी का नया शेयर कितना हो गया? 1/5. पहले जितना है एग्जिस्टिंग प्लस अभी बी से जितना मिला 3/5. तब रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा. ये इसमें ऐड होगी ना. ठीक है, देयर विल बी नो रेशियो ऑफ गेन. देयर विल बी नो रेशियो बिकॉज द एंटायर शेयर इज टेकन बाय सी. अच्छा रेशियो निकालना नहीं है, दो जन के बीच में होना पड़ता है, बट यहाँ पे जो है पूरा का पूरा सी का गेन हो रहा है. तो जो गुडविल का कैलकुलेशन होगा ना, सी गुडविल देगा
बी को, ठीक है। हाँ चलो ये तो तुम लोग देख ही लेगा, पता ही है, इतना दिन तो किया ही था हम लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये तो पता चल ही जाएगा। इसमें बस मीनिंग लिखना, मीनिंग क्या है, सेक्रीफाइसिंग में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनिंग में जो पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डिटरमाइन के कौन कितना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन करना है कि कौन कितना गेन कर रहा है। अब मेथड लिख देना, एक मेथड एक डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। व्हेन टू कैलकुलेट, ये एडमिशन के टाइम में होता है या रिटायरमेंट डेट के टाइम में होता है, बस, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में